वेलकम टू आरपीएस सॉल्यूशन। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे आरपीएस ज्वेल प्रो सॉफ्टवेयर का डेमो। आइए देखें। ये हमारा एडमिन पैनल है। ये हमारा डैशबोर्ड है। अब हम यहाँ से लेजर मास्टर क्रिएट करते हैं। आइए देखें। सेटअप, लेजर मास्टर, ऐड लेजर नेम में जो पार्टी हम क्रिएट करेंगे उसी का नाम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में डेमो बी मैंने एक पार्टी क्रिएट की हूँ। लेजर टाइप, एड्रेस एक सेट कर लेते हैं हम लोग। टैब देते हुए आगे बढ़ेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होगा तो ईमेल आईडी दीजिएगा, नहीं तो उसे स्किप कर सकते हैं। सिटी में कोलकाता, मैं अपने यहाँ का दे रही हूँ। स्टेट में वेस्ट बंगाल। पिन कोड नंबर, कंट्री इंडिया। लेजर डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी, ओपनिंग बैलेंस, उस पार्टी का ओपनिंग बैलेंस एक सेट कर रही हूँ। जीएसटी नंबर, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में फोन नंबर दिया हुआ, मोबाइल नंबर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डिटेल्स में हमने आधार नंबर दिए हैं, पैन कार्ड नंबर, जो भी उनके पास अवेलेबल होगा वो आप देंगे। और यहाँ पे ऑप्शन हमारा रजिस्टर और अनरजिस्टर का है, मतलब जो पार्टी आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड होगी वहाँ पे रजिस्टर, और जो अनरजिस्टर्ड होगी अनरजिस्टर्ड। तो हमने इस पार्टी को जीएसटी में दिए हैं तो इसलिए हम यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन को चूज करेंगे। अब हम इसे सेव कर देंगे। सेव करके हम एग्जिट, यहाँ पे सिलेक्ट नेम वाइज हम उन्हें सर्च करेंगे। डेमो बी, ये देखिए हमारे यहाँ पे पार्टी क्रिएट हो गई। इस तरह से हम लेजर मास्टर में पार्टी क्रिएट करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। परचेज में जाकर हम एंट्री कैसे करते हैं आइए देखें। रिटेल, परचेज वाउचर जीएससी, ऐड न्यू, पार्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए टैब देते हुए आगे बढ़ेंगे। एक आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं, बैंगल, प्योरिटी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नेटफिट में इसकी मेकिंग चार्जेस रखी हूँ, आप चूज कर सकते हैं। सब आइटम में हम डायमंड या स्टोन, यही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप डायमंड ऐड करना चाहते हैं तो पैकेट वाइज हमने ऑप्शन दिए हैं, तो कोई भी एक पैकेट आप क्रिएट करके आप उसे ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे पैकेट हमने दिए हैं, ऑटोमेटिक उसका डिटेल्स आ गया है। ये देखिए वैल्यू, सारी डिटेल्स आ गई है। आप चाहे तो यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन को डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखे हैं हम लोग। F4 करके हम सेव कर देंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर बिल क्रिएट हो गया है और उसकी डिटेल्स ये रही, ठीक है। इस तरह से हम परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि परचेज बिल से हम डायरेक्ट बारकोड कैसे क्रिएट करें। आइए देखें। वही बिल होगा, सेम बिल है, उसी बिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके राइट साइड पे क्रिएट का एक ऑप्शन दिख रहा है।
क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, ओके पर आप क्लिक करिएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी सारी डिटेल्स आ गई है। जैसे हम टैप देंगे तो देखिए बारकोड ऊपर में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे हम प्योरिटी मैनुअली सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इस वक्त चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रही हूँ। चेंजेस में आप मेकिंग जो प्राइस है आप उस पर चेंजेस कर सकते हैं चाहे, और आप अपना डायमंड का रेट में भी चेंजेस कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। मैं कोई चेंज नहीं कर रही हूँ। F4 करके सेव कर देंगे। वापस से हम उसी बिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए व्यू का एक ऑप्शन आ गया है। जो हमने बारकोड क्रिएट किए थे, अब ये देखिए हम इस बारकोड को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये बारकोड हमारे स्टॉक में है या नहीं। ये देखने के लिए हम रिपोर्ट में जाएंगे, स्टॉक टैली रिपोर्ट, वहां से टैग वाइज रिपोर्ट, मेन आइटम को सिलेक्ट करेंगे, ओके करते ही ओपन हो जाएगा। कंट्रोल F करके हम यहाँ पे हमने जो बारकोड बनाए थे उसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। सर्च करेंगे तो ये देखिए इस तरह का कलर आपको दिखा देगा। तो इसका मतलब है कि आपने जो बारकोड बनाए हैं वो आपका स्टॉक में अभी इन है। ठीक है, हम इसी बारकोड जो हमने बारकोड बनाए हैं इसी बारकोड को हम सेल करेंगे। आइए देखें कैसे सेल करते हैं। रिटेल में सेल वाउचर, GST सेल, एड सेल, हम कोई भी एक पार्टी सिलेक्ट कर रहे हैं, स्टेट और प्लेस ऑफ डिलीवरी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बारकोड पे हम ये देखिए टैप देते ही जो बारकोड हमने बनाए थे ऑटोमेटिक उसका सारा डिटेल्स आ जाएगा। हम एक सेल पर्सन सिलेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए हम इस आइटम को अब विद इन स्टेट में ही सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए F4 करके हम इसे सेव कर देंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया सेल बिल सेव सक्सेसफुली। एग्जिट करके हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो आइटम हमने बनाए हैं यानी जो बारकोड वो हमारे स्टॉक में है या नहीं, ये देखने के लिए हम इन्वेंट्री, बारकोड मैनेजमेंट, बारकोड ओपनिंग बैलेंस, देखिए सर्च करेंगे इस तरह का रेट मार्क आ जाएगा। इसका मतलब ये बारकोड आपका सेल हो गया है। और देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और आपका ये बारकोड स्टॉक में है या नहीं ये देखने के लिए हम वापस से रिपोर्ट में जाएंगे, स्टॉक टैली रिपोर्ट, टैग वाइज स्टॉक क्लिक करेंगे, मेन आइटम को सिलेक्ट करेंगे एंड गो। डिटेल्स ओपन हो जाएगी। देखिए हमने जो बारकोड बनाए थे यहाँ पर उसको इंटर करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पे स्टॉक में नहीं दिखाएगा क्योंकि वो सेल हो चुका है। दैट मीन्स ये हमारे स्टॉक से आउट हो चुकी है। ठीक है, इसी प्रकार से हम RPS ज्वेल प्रो सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं। थैंक यू।